गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय सर आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 8 के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री में मैं कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया को लेकर आपके बीच आया हूं। बच्चों, भारत में जो है सो मध्यकालीन भारत में एक यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे देश भारत से व्यापार करना चाहते थे और इस क्रम में जो है व्यापार करने के क्रम में सबसे पहले भारत में पुर्तगीज लोग आए थे और इन लोगों ने गोवा में अपना मेन बेस कैंप बनाया था और वहाँ से शुरू में ये धर्म प्रचार करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये भारत से व्यापार करके जो है लाभ कमाने लगे। और पुर्तगीज लोगों के बाद जो आए थे उसमें डच लोग आए थे और डच के बाद जो है अंग्रेज़ लोग आए थे और उसके बाद जो है फ्रेंच लोग आए थे। तो इसमें जो है जो सबसे पहला जो है अंग्रेज़ लोगों का जो सबसे पहला भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 को हुई थी और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम एलिजाबेथ प्रथम था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दो महत्वपूर्ण अधिकारी, इनमें से एक का नाम है 1608 में जो है ये विलियम हॉकिंस जो है भारत आए थे मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में और इन्होंने जो है मुग़ल सम्राट जहांगीर से जो है बहुत सारा जो है व्यापारिक छूट जो है प्राप्त किया था। और इसके बाद 1615 में जो है अंग्रेज़ लोगों का दूसरा प्रतिनिधिमंडल, उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे और उनके शासनकाल में के समय में ही जो है सर टॉमस रो जो है 1615 में भारत आए थे। अंग्रेज़ लोगों ने जो है पश्चिमी भारत में अपना पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना 1612 में सूरत में की थी और इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेज़ लोग ने जो है चेन्नई में, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी और कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में की गई थी और इन लोगों ने जो है कोचीन में, गोवा में, दमन और दीव में जो है अपनी व्यापारिक कोठी को जो है एस्टैब्लिश किया था। तो और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में हुई थी और इन लोगों का मुख्य बेस जो था वो चंदरनगर था, माहे था, कड़िकाल था, मसूलीपट्टनम था और पांडिचेरी था। और इस प्रकार भारत में व्यापार को लेकर जो है पुर्तगाली लोग, डच लोग, अंग्रेज़ लोग और फ्रेंच लोगों में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो है ब्रिटिश लोगों ने जो है पुर्तगीज लोगों को, डच लोगों को और फ्रेंच लोगों को व्यापार से बाहर कर दिया और ये लोग कुछ ही स्थान तक सिमट कर जो है रह गए। बच्चों, दक्षिण भारत में जो है 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से लेकर 48 के बीच जो है ब्रिटिश लोगों और फ्रेंच लोगों के बीच हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था और इसी में एक वांडियाबास का युद्ध था जो 1760 में हुआ था और इसमें ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंच लोगों को हराकर जो है उसकी कमर पूरी तरह से तोड़ दी और इस प्रकार ब्रिटिश लोग जो है भारत में जो है सर्वे सर्वा हो गए। ब्रिटिश लोग जो है दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को, पश्चिम भारत में पकड़ को मजबूत करने के बाद जो है पूर्वी भारत की ओर जो है प्रस्थान किया और बंगाल में जो उस समय जो था जो मुग़ल शासक था उसका नाम फर्रुखसियर था और फर्रुखसियर से जो है बहुत सारे अधिकार जो है ब्रिटिश व्यापारियों ने प्राप्त किया था और यहीं पर बंगाल के 2-3 नवाब थे। मुर्शीद कुली खां जो बंगाल का संस्थापक था, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां ने जो है अंग्रेज़ों की ताकत को रोकने का बहुत प्रयास किया था। और इसके बाद जो है बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून 1757 को हुआ था। ब्रिटिश लोग जो है बंगाल पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए जो अंग्रेज़ का जो गवर्नर था जिसका नाम लॉर्ड क्लाइव था, उसने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर जो था उसको चालाकी और मक्कारी से जो है पैसे का लालच देकर जो है और ये प्रलोभन देके कि अगर तुम हमारा युद्ध में साथ दोगे और हम अगर युद्ध जीत जाएंगे तो क्या कहते हैं कि बंगाल का तुमको जो है मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना देंगे। और इस प्रकार मीर जाफर जो है अंग्रेज़ों के झांसे में आ गया और अपने सम्राट के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी की
और जिसके बाद जो है सो बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में जो है मीर जाफर की सेना और ब्रिटिश सेना जो है 8 घंटे तक दोनों आमने सामने खड़ी रही, लेकिन इसमें से एक भी जो है दोनों पक्ष की तरफ से कोई भी युद्ध नहीं हुआ। और इस प्रकार जो है मीर जाफर ने जो है लॉर्ड क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ के अंग्रेजों ने मार डाला और इस प्रकार बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर शुरू में तो बहुत खुश था, लेकिन अंग्रेज लोगों ने यहाँ भी चालाकी की और वहाँ बंगाल में द्वैत शासन की ड्यूअल गवर्नमेंट की जो है स्थापना की। ड्यूअल गवर्नमेंट के तहत जो है प्रशासनिक कार्य जो है मीर जाफर को दे दिया गया और रेवेन्यू का काम जो है अंग्रेज लोगों ने अपने पास रख लिया। और इस प्रकार जो है मीर जाफर भी जो है अंग्रेजों के शासन का, अंग्रेजों के अत्याचार से उग गया। और लेकिन उसके बाद फिर जो मीर जाफर ने विरोध किया तो ब्रिटिश लोगों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम जो था वो भी महत्वाकांक्षी शासक था और धीरे धीरे उसने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना प्रारंभ किया। और 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इसमें बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की तीनों सेना ने जो है अंग्रेज सेनापति सर हेक्टर मुंडो से जो है 1764 में बक्सर का युद्ध किया। और इस युद्ध में जो है इन तीनों राजाओं को जो है युद्ध में पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद जो है पूरा पूर्वी भारत जो है आपको क्या कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों के पास चले आया। इसके अलावा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ और दक्षिण भारत में कर्नाटक में जो है सो हैदर अली जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और 1767 से 99 के बीच जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें जो है हैदर अली ने जो है अंग्रेज लोगों को पराजित कर दिया। फिर दूसरा जो क्या कहते हैं कि अंगल मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली घायल हो गया और मर गया। और तीसरा युद्ध में जो है अंगल मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिश लोगों ने टीपू सुल्तान की शक्ति को कमज़ोर कर दिया। और चौथा अंगल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान जो है 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जो है मारा गया। इसके बाद जो है लॉर्ड वेलिजेली ने जो है सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया था भारत में। और सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। इसके अलावा एंग्लो मराठा वार हुआ था और इस युद्ध में भी जो है ब्रिटिश लोगों ने जो है मराठा शक्ति को जो है कमज़ोर कर दिया था। और इसके बाद जो है एंग्लोज नेपालीज वार 1814 से 16 के बीच हुआ था। एंग्लोज बर्मीज वार 1824 से 1885 के बीच हुआ था। एंग्लो अफगान वार 1838 से 1842 के बीच हुआ था। और सिख वार जो 1845 से 1849 के बीच हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की थी। इस नीति के तहत जिस राजा को जो है अपना संतान नहीं होता था वो ब्रिटिश सरकार से परमिशन के बाद ही जो है किसी बच्चे को गोद ले सकता था, जिसका भारतीय राजाओं ने विरोध किया, जिसमें सबसे प्रमुख विरोध जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किए। और इस प्रकार जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन के आरोप को लगाकर जो है अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और इस प्रकार भारत में जो है ब्रिटिश लोगों ने अपनी शक्ति को जो है काफ़ी मजबूत करके पूरे भारत पर शासन जो है करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।